अगर आप पर कोई जुल्म कर रहा हो या अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की हो, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप पर कोई जुल्म कर रहा हो या अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की हो तो आप सब्र भी ना कर सकते हो, ठीक है, तो आप उससे बदला लेना चाहते हो तो सिंपल, ठीक है, सिंपल, आप उससे बदला भी ना लेना चाहते हो। और अगर आपके साथ किसी ने जुल्म किया हो, कोई ज्यादती किया हो, कोई काम आपका ख़राब किया हो, दुश्मन हो, कोई भी काम हो, हासिद हो, जिसने आपका काम ख़राब किया हो, जिसने आपके मामलात को जो वो डिस्टर्ब किया हो, सिंपल उसको जहन में आपने रखना है, ठीक है, जहन में रखना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद या इशा की नमाज के बाद ये छोटी सी आयत, आप कहते हैं कि छोटी सी आयत है, पर ये मैं जानता हूँ कि ये कितनी ताकतवर है, ठीक है, ये मैं जानता हूँ कितनी ताकतवर है। एक औरत को मैंने दी थी, ठीक है, उनका जो है ना वो शोहर उनका वफात पा चुका था, वो अपने भाई के पास रहती थी, तो भाई उन पर बड़ा जुल्म कर रहा था बिला वजह। वो प्रॉपर्टीज के कोई इशू थे तो उनको मारता था, तो वो मुझे कहने लगे नज़ीर भाई, तो मैंने उनको ये आयत दी, तो उसके बाद पता चला कि वो उनके साथ मामला तो ख़राब हो गए। यानी उनको जो अदल जो अल्लाह पाक है, उसकी एक सिफत है ना अदल करने वाली, वो अल्लाह फिर अदल कर देता है। और रहीम करीम तो वो गफूर तो है, पर वो साथ साथ आदिल भी है, ठीक है। तो अल्लाह की इस सिफत से हमें डरना चाहिए। तो बहरहाल अगर कोई भी आप पे जुल्म कर रहा है तो इशा की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, ठीक है, फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है सिंपल, या जो भी वाजिब नमाज पढ़ रही है, इशा की नमाज 4 रकात पढ़ता है, उसके बाद में वो कर ले। आपने अपने नाम के अदाद के मुताबिक, यानी आपके जो नाम की अदाद है, मिसाल के तौर पर आपका नाम है मोहम्मद, ठीक है, तो जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदाद होते हैं 786, बस। और आपके अपने नाम की अदाद निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप आने वाले दिनों के अंदर हम हरूफ की जो अदाद है उनकी ताकतें, वो इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। किस तरह आप अपना इस्म आज़म भी निकाल सकते हैं, किस तरह आप अपने नाम की अदाद जहाँ वो हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। वो भी बड़ी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। चाहे बड़ी वो हम तैयार कर रहे हैं, वो बड़ी मेहनत वाला काम है। बहरहाल तो आपका जो भी तादाद है, उस तादाद के मुताबिक आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर है 39 आपने ये पढ़ना है। अव्वल आखिर आप दरूद पढ़ लें, आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, तर्जुमा और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है, ठीक है। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा आपने नाम के अदाद के मुताबिक पढ़ना है। कितने दिन पढ़ना है आपने? जस्ट 21 डेज। फर्ज करें अगर आपके नाम के दाद 279 है तो आपने 279 मतबा पढ़ना है। 144 है, 144 मतबा पढ़ना है, ठीक है। आपके नाम की अदाद 100 है तो 100 एक तस्बीह पढ़ ले, ठीक है। और ज़्यादा आपने फिर इतनी पढ़ना पड़े, 21 दिन तक पढ़े इंशाल्लाह। जिसने भी आप पर जुल्म किया होगा वो इबरत का निशान बन जाएगा, अल्लाह पाक उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बस ये कि हो आप सच्चे, ये नहीं कि सारे जहान के बेड़ागर करके और खुद मजलूम बन के बैठे और कर रहे हो तो फिर आप पर उल्टा आएगा, ऐसा नहीं हो, वाकई आप मजलूम। तो इंशाल्लाह करें, फ़ायदा उठाएं। तो आप याद रखिएगा, मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।